नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी में। जैसे आपको पता है कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए हम एक सीरीज चलाए हुए हैं मैथ की, जिसमें हम 5 चैप्टर पहले कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारा 6 चैप्टर है जिसका नाम है यूनिटरी मेथड, जिसको हम हिंदी में एकात्म विधि भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? एकात्म विधि। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जानेंगे इसके बेसिक के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि एकात्म विधि हमारी होती क्या है। तो एकात्म विधि को हम क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ए मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी इज द फर्स्ट ऑब्टेन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी, देन इट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। तो हिंदी में एक विधि जिसमें किसी आवश्यक मात्रा का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम इकाई मात्रा का मान प्राप्त किया जाता है, तो उसे एकात्म विधि कहते हैं। जैसे मान लेंगे कि जैसे हमें पांच वस्तुओं का मूल्य, यानी कोई भी पांच वस्तुएं, उनकी हमें कॉस्ट दे रखी है, मान लो 20 रुपये। और हमसे पूछने लगे कि 17 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा। 17 वस्तुओं का मूल्य यानी 17 वस्तुओं की कॉस्ट क्या होगी। तो पांच वस्तुओं का 20 है। जब हम एक वस्तु का निकालेंगे तो फिर हम 17 हों या 1700 हों या 17,000 हों, कितने की भी पूछ ले, हम निकाल देंगे। तो एक वस्तु का कैसे निकालेंगे? एक वस्तु का मूल्य बराबर रुपया सबसे ऊपर रखते हैं क्योंकि रुपया सबसे बड़ा होता है। और कितनी वस्तु हैं? पाँच। तो 5 चौक 20, यानी एक वस्तु का मूल्य कितना आ गया हमारा? 4 रुपये। तो 17 वस्तुओं का कितना हो गया? 17 चौका 68। सिर्फ इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, 15 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 195, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ वी हैव फॉर 585 रुपीज़। तो ये कह रहा है कि 15 मीटर कपड़े की जो हमें कीमत दे रखी है वो 195 रुपये है। तो कितने मीटर कपड़ा 585 रुपये में आएगा? तो 15 मीटर कपड़ा कितने का है? 195 रुपये का। और ये कितने पूछ रहा है कि एक्स मीटर, यानी ये हमें ज्ञात करना है कितने का? 585। 585 रुपये में कितना आएगा? तो एक तो विधि ये हो गई कि 15 को 195 से काट लेंगे, 15 एकम 15, 15 × 3 = 45, और 13 की 585 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी 13 को 585 से भाग कर लेंगे। और दूसरी विधि दूसरी विधि ये है, जैसे मान लो, पहले ऐसे ही करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो 15 को 195 से काटेंगे तो 15 एकम 15 और 15 × 3 = 45, यानी एक मीटर कपड़ा कितने का हो गया? 13 रुपये का। ठीक है, तो इसको पहले 13 से हम भाग कर लेंगे तो हमारे मीटर निकल आएंगे। तो 13 चौका 52, 13 पंजे 65, तो 13 चौका कितना हो गया? 52, कितना बचा? 6 और 65, 13 पंजे 65, यानी कितना आएगा? 45 मीटर कपड़ा आएगा। ठीक है। दूसरी विधि ये है कि 15 मीटर 195 का, तो 585 का कितना? एक्स। तो क्या करेंगे? 585 गुणा 15/195। तो 15 से काट लीजिए इसको 13 बार, और 13 से 15 से कितना बार कट जाएगा, और इसको काटने पे ये भी इतना ही आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमें दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स, यानी 5 मेजों की कीमत जो है वो 7 कुर्सियों के बराबर है। यदि इफ द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज
210, यानी यदि एक मेज की कीमत 210 रुपये है तो कुर्सियों की कीमत हमें ज्ञात करनी है कि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य कितना होगा। तो इसमें दिया हुआ है हमें कि 5 टेबल कितने के बराबर हैं, 7 चेयर्स के बराबर, ठीक है। और इसमें दिया गया है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज 210, यदि एक मेज की कीमत 210 है, ठीक है, तो एक मेज की कीमत कितनी है, 210। इफ़ द वन टेबल इज 210 रुपये, तो 5 की कितनी होगी, 210 गुणा 5 कितनी होगी, 1050। अब इसमें कह रहा था कि 5 मेजों की जो कीमत है वो 7 कुर्सियों के बराबर है, तो 1050 की हो गई 7 कुर्सी, 1050 की हो गई 7 कुर्सी, यानी एक कुर्सी बराबर, एक कुर्सी कितने की होगी हमारी, 150 रुपये की, ठीक है। यही हमसे पूछा है, ये रहा ईच चेयर, प्रत्येक कुर्सी कितने रुपए की होगी, तो प्रत्येक कुर्सी 150 रुपये की होगी। तीसरा क्वेश्चन है, इफ 12 men could complete a work in 16 days, then in how many days 3 men will complete this same work। तो ये कह रहा है यदि 12 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में करते हैं, इफ 12 men could complete a work in 16 days, ठीक है। 12 व्यक्ति, 12 मैन एक काम कितने में कर रहे हैं, 16 दिन में। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले निकाल लो एक व्यक्ति कितने में करेगा, तो एक व्यक्ति करेगा 12 गुणा 16, एक व्यक्ति 16 दिन में, तो 12 व्यक्ति 16 दिन में कितना कर देंगे। और आगे कह रहा है कि देन इन हाउ मैनी डेज 3 men विल कंप्लीट द सेम वर्क, तो इतना ही काम टोटल ये है 12 गुणा 16, इतना काम 3 व्यक्ति कितने दिन में कर देंगे, तो 3 चौक 12 और 16 चौका 64, तो कितने में कर देंगे, 64 दिन में कर देंगे। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इंजन पंप्स आउट 475 लीटर ऑफ वाटर इन 1 minute, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई इट टू पंप आउट 13,96,500 लीटर ऑफ वाटर। तो इसमें कह रहा है कि एक इंजन 1 मिनट में 475 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 13,96,500 लीटर पानी बाहर निकालने में कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, कितना पानी, 13,96,500 लीटर कितने में, 475, तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कितने मिनट में, 2940 मिनट। लेकिन इसमें आंसर दे रखा है हमें किसमें, आवर में, यूनिट का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो 2940, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से हम इसमें भाग कर लेंगे, तो 60 से भाग करने पे कितना आएगा, 0 से 0 काट लीजिए, 6 चौक 24 और 6 निम्मा 54, कितना हो गया, 49 घंटे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 16 bags of wheat can be loaded in a truck, in how many truck will 4,380 बैग ऑफ व्हीट बी लोडेड। यानी ये कह रहा है कि यदि एक ट्रक में 60 बोरी गेहूं लादा जा सकता है, तो 4380 बोरी गेहूं कितने ट्रकों में लदा होगा। तो सबसे पहले एक ट्रक का निकाल लेंगे, तो एक ट्रक बराबर 60 बैग, तो ये कह रहा है कि 4380 बैग कितने ट्रक, यानी एक्स ट्रक मान लेंगे। तो क्या करेंगे, 4380/60, तो कितना हो गया, 6 से काटेंगे तो 6 सत्ते 42 और 1 6 18, यानी 73 ट्रक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया हमसे द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 6 टेबल, यानी 10 कुर्सियों का जो मूल्य है वो 6 मेजों के बराबर है।
इफ यदि द कॉस्ट ऑफ ए टेबल इज 400, यदि एक मेज की कीमत 400 रुपये है, फाइंड आउट द टोटल, तो ज्ञात कीजिए कि 10 कुर्सी और 3 मेजें कितने रुपयों की होंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 चेयर कितने के बराबर हैं, 6 टेबल के बराबर हैं, और इसमें दिया हुआ है कि एक मेज 400 रुपये की है, एक मेज 400 रुपये की है, तो 6 मेज कितने की होगी, 2400 रुपये की। 6 मेज होगी हमारी कितने की, 2400 रुपये की। और इसमें कहा गया है कि 10 कुर्सी और 6 मेजों का मूल्य बराबर है। 6 मेज कितने की है, 2400 की, तो 10 कुर्सी कितने की हो गई, तो 10 कुर्सी भी हमारी इतने की हो गई। तो एक कुर्सी कितने की होगी हमारी, 240 रुपये की होगी। एक कुर्सी हमारी 240 रुपये की होगी। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि 10 कुर्सी यानी 10 गुणा 240 और 3 मेज, एक मेज कितने की आ रही है हमारी, 400 की, तो 3 मेज कितने की हो जाएंगी हमारी, 3 गुणा 400, तो 2400 प्लस 1200 कितना हो गया हमारा, 3600, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, ए बस नीड्स 27 लीटर ऑफ डीजल फॉर रनिंग 324 किलोमीटर डिस्टेंस, हाउ मैनी किलोमीटर्स विल टू गो इन 20 लीटर्स। इसमें कह रहा है कि कोई बस 324 किलोमीटर की दूरी 27 लीटर डीजल में तय करती है, यानी 27 लीटर डीजल खा के 324 किलोमीटर चलती है, तो उससे तो वह 20 लीटर डीजल में कितनी दूरी चलेगी। बेहद आसान क्वेश्चन है, देखेंगे। 324 किलोमीटर कितने में चल रही है, 27 लीटर में, और पूछा क्या गया है कि 20 लीटर कितने, 20 लीटर में कितनी दूरी चलेगी, तो x किलोमीटर चलेगी। ठीक है, 324 गुणा 20 बटे कितना हो गया, 27, तो 27 एकम 27 और 27 दूनी 54, 12 दूनी 24, यानी 240 किलोमीटर की दूरी तय करेगी कितने में, 20 लीटर डीजल में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वॉच एंड ए पेन टुगेदर कॉस्ट 140 यानी 140, इफ द कॉस्ट ऑफ द वॉच बी 6 टाइम द कॉस्ट ऑफ द पेन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द वॉच। तो इसमें हमसे पूछा गया है, एक घड़ी और एक पेन का मूल्य 140 रुपये है। ठीक है, एक घड़ी और एक पेन का मूल्य कितना है, 140 रुपये, और आगे कहा गया है कि इफ द कॉस्ट ऑफ द वॉच बी 6 टाइम द कॉस्ट ऑफ द पेन, कि एक घड़ी की जो कीमत है वो 6 पेनों के मूल्य के बराबर है। तो एक घड़ी बराबर 6 पेन, एक घड़ी की कीमत 6 पेन के बराबर। तो इसमें पूछा गया है, इसमें क्या कह रहा है फिर, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द वॉच, तो घड़ी की कीमत पूछी गई है, तो क्या करेंगे हम इसमें कि 6 पेन, 6 पेन और एक घड़ी कितने की, 140 की, क्योंकि 6 पेन की जो कीमत है वो एक घड़ी के बराबर है, तो टोटल 7 पेन मान लीजिए, 7 पेनों की कितनी हो गई, 140 हो गई, सभी पेन मानते हैं हम, तो 7 पेन की 140 हो गई, तो एक पेन की कितनी हो गई, एक पेन की हो गई 20 रुपये, तो एक घड़ी की कीमत कितनी होगी, एक घड़ी की कीमत किसके बराबर दी हुई है, 6 पेन के बराबर, और एक पेन की 20 है, तो 20 गुणा 6 कितनी हो गई, 120, 120 रुपये हो गई, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि इफ 30 मैन वर्किंग 9 आवर ए डे कैन रीप ए फील्ड इन 16 days, in how many days will 36 men reap the field working 8 hour a day। तो ये कह रहा है कि यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक खेत 16 दिन में काटते हैं या जोतते हैं, बोते हैं, कुछ भी समझ लीजिए, तो 36 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिन में एक खेत, उसी खेत को काट लेंगे। तो कितने
36 व्यक्ति x दिन काम करके, और कितने घंटे डेली, 8 घंटे, कितना काट लेंगे, जबकि 30 व्यक्ति 9 घंटे रोज काम करके एक खेत को कितने दिन में, 16 दिन में काट रहे हैं। तो क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 2 से कितनी बार चला गया है ये, 18 बार, और 9 से कितना, 2 बार, तो 2x बराबर कितना हो गया, 30, तो x बराबर कितना हो गया हमारा, 15। तो कितने दिन में काट देंगे, 15 दिन में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है, इन ए रेस रवि कवर्स 5 किलोमीटर इन 20 मिनट। रवि क्या करता है, 5 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में दौड़ता है, 20 मिनट में दौड़ लेता है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर इन 100 मिनट। तो वह 100 मिनट में, 100 मिनट में कितनी दूरी यानी कितने किलोमीटर दौड़ेगा। तो कितना गुना है ये, 5 गुना। भाई 5 किलोमीटर 20 मिनट में दौड़ रहा है, तो 100 मिनट में कितनी दौड़ेगा, ये 5 गुना है, तो इसको भी 5 ही गुना कर दो। कितना आ गया, 25 किलोमीटर। अच्छा, दूसरे तरीका से करना हो तो 1 किलोमीटर निकाल लीजिए पहले। 1 किलोमीटर कितने में दौड़ेगा, 20/5, यानी 4 में। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ हमें, 100, 100/4 कितना हो गया हमारा, 25। एक ये हो गया। दूसरा तीसरा कौन सा तरीका है, तीसरा तरीका ये है कि 5 किलोमीटर कितने में, 20 मिनट में, तो 100 मिनट में कितना, x, तो 20x बराबर 100 पंजे 500, जीरो से जीरो काट दो, x बराबर 25। जो तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया, तनुजा हैज 1/3 of a sack of wheat. She divides the wheat equally into 11 bags. What fraction of the full sack of wheat is in each bag? तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि तनुजा के पास एक बोरी का 1/3 गेहूं है। एक बोरी का कितना है, 1/3 गेहूं है। ठीक है, वह गेहूं की 11 थैलियों में बराबर बराबर बंटता है। तो प्रत्येक बोरी में गेहूं की पूरी बोरी का कितना हिस्सा है, कितने में। यह कह रहा है कि तनुजा के पास एक बोरी का 1/3 गेहूं है, एक बोरी का 1/3 है, तो 1/11 का कितना होगा, 1/33। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्री इज 12 मीटर टेल। एक पेड़ 12 मीटर लंबा है, एंड कास्ट ऑन 8 मीटर लॉन्ग साइड, और वह 8 मीटर लंबी उसकी छाया है। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, ए फ्लैग पोल कास्ट इज 100 मीटर लॉन्ग साइड। वह 100 मीटर एक झंडे का पोल है जो 100 मीटर लंबी छायाकृति बनाता है, यानी उसकी 100 मीटर लंबी छाया है। तो वो जो पोल है, उस पोल की हमसे वास्तविक लंबाई ज्ञात करने को पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 मीटर छाया की वास्तविक ऊंचाई कितनी होगी। 1 मीटर छाया की वास्तविक ऊंचाई, 1 मीटर छाया की वास्तविक ऊंचाई, यानी 1 मीटर शैडो की एक्चुअल हाइट कितनी होगी, तो कितनी होगी, 12/8 होगी, 12/8 मीटर। ठीक है, और पूछी कितने की गई है हमसे, अब हमसे कितने की पूछ रहा, 100 की पूछ रहा, तो 12/8 गुणा 100, तो कितना हो गया, ये हमारा हो गया, 8 से काट लो 4, ये हो गया कितना, 50, और ये हो गया 2, ये हो गया कितना, 25, और 2 से 6 बार, 25 छक्का कितना हो गया, 150। तो 100 मीटर जो पोल है, वो 100 मीटर की जो छाया बना रहा है, उसकी वास्तविक ऊंचाई 150 मीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया, द कॉस्ट ऑफ ए पैक ऑफ 20 पेंसिल इज 400। यानी पेंसिल का जो एक पैकेट है उसकी कीमत कितनी है, 400, और उसके अंदर कितनी पेंसिल हैं, 20, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी आ गई, 20 रुपये। और वहीं
एक पेंसिल की निकाली है। एक रबड़ की कीमत कितनी हो जाएगी? एक पैकेट है रबड़ का जो कितने का है? 119 रुपये का है, जिसमें कितने पीस हैं रबड़ के? 17। तो एक रबड़ कितने की पड़ी हमें? 17 रुपये की। तो क्या पूछ रहा हमें कि एक रबड़ और एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी? तो एक रबड़ और एक पेंसिल की कीमत होगी 20 + 17 बराबर कितना हो गया? 37। सॉरी, 17 सत्ते, ये कहाँ से आ गया? 20 + 7 कितनी होगी हमारी? 27। यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। 27 रुपये होगी एक रबड़ और एक पेंसिल की कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनन्या पाउड 3 सही 7/8 कप ऑफ रसना each in 8 glasses. What was the total amount of rasna Ananya poured in 8 glasses? यानी इसमें हमसे पूछ रहा है कि कह रहा है कि अनन्या ने 8 गिलास में से प्रत्येक में 3 सही 7/8 कप रसना डाले, तो कुल कितनी राशि थी जो रसना के 8 गिलास में उसने डाली? तो रसना के 8 गिलास में उसने कितनी डाली? तो रसना की कुल कीमत निकाल लो पहले। कुल कीमत किसकी? रसना की कितनी होगी? 3 सही 7/8 और कितने गिलास में? 8 गिलास में। तो 8 तिया 24 और 7 31, 31/8। और कितने में? 8 गिलास में। 8 से 8 कट गया तो कितने थे? 31 कप थे। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। अनन्या ने 8 गिलास में से प्रत्येक में 3 सही 7/8 कप रसना डाले, तो कुल कितनी राशि थी जो रसना में 8 गिलास में डाली गई? वो कितनी राशि थी जो रसना के 8 गिलास में डाली गई? तो कुल कितनी थी? 3 सही 7/8 कप थे। 8 तिया 24 और 7 31/8, 31/8 हो गया। और उसके बाद क्या कह रहा है कि जब एक में 31/8 है तो 8 में कितनी डाली? 8 से 8 कट गया तो कितनी डाली? 31 डाली। तो क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद, और कल करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। आप सभी का धन्यवाद।